हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बड़े बढ़िया से करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने पैट के एग्ज़ाम के बारे में। तो मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, कितना मेरा स्कोर बन रहा है। और मेरा एग्ज़ाम एक्चुअली 7th को था, 7 सितंबर को। तो उसमें क्या था कि जैसे 7 सितंबर को था और सेकंड शिफ्ट में था। तो उसमें मतलब मेन तो एक डीआई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टफ लगा था। जो ग्राफ मतलब उसमें ना देके जो पैराग्राफ के उसमें दिया हुआ था वो वाला मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगा था। और टफ क्या मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन सा था। तो उसमें मतलब कितना मेरा स्कोर आया और उसमें मेरे मतलब कितने क्वेश्चन सही रहे, कितने क्वेश्चन गलत, और कितना मेरा स्कोर बनना है। तो उन सब के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ और वही सब के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलो सबसे पहले एनालाइज करते हैं हम अपने पैट के एग्ज़ाम का। तो ये है मेरा पैट का पेपर, जिसमें सबसे पहले मेरा डीआई से शुरू था। तो जिसमें सबसे पहले मेरा ये डीआई के मतलब सबसे पहले 5 क्वेश्चन है। तो ये 5 क्वेश्चन मेरे ठीक है। अभी निकालने का तो मतलब अगर निकाल के बताऊंगी तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। बस मैं एक बार ये दिखा देती हूँ कि मेरा कौन सा सही है कौन सा गलत और कितने नंबर मेरे बने हैं। तो सबसे पहले ये इसका डीआई के फर्स्ट वाले इस वाले डीआई के मेरे 5 क्वेश्चन ठीक है। ये देख सकते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा। इसके बाद में है ये 9वीं पंचवर्षीय, ये ठीक है मेरा 9वीं पंचवर्षीय योजना वाला किस पर केंद्र थी। तो ये मैंने लगाया था सामाजिक न्याय और ये समानता के साथ विकास। इसके साथ में बाद में है ये किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड जारी किया था। तो ये गाजियाबाद ने किया था। तो ये मुझे पता थी, ये मेरा सही है। इसके बाद में है ये एलसीएम, ये बहुत आसानी था तो ये तो हो गया था जल्दी से। इसके बाद में है जैन परंपरा कितने तीर्थंकर थे। तो ये 24, ये पता ही था। इसके बाद है ये, तो ये ऑर्बिटर का मतलब ज़्यादातर ऑर्बिटर मोदी जी के आने के बाद वो किए गए हैं। तो मुझे लगा शायद 17 में होगा, तो बट ये 2013 में हुआ था। तो मैंने उससे लिंक करके ये मतलब वो किया था, तो ये गलत हो गया। इसके बाद में है ये GATT का तात्पर्य मतलब इसकी फुल फॉर्म। तो ये मेरी बिल्कुल ठीक थी। ये ट्रेड वाला ऑप्शन है इसका, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये सही था मेरा। उपनिषद शब्द ये पास बैठ करके पढ़ना, इसका ये अर्थ है। तो ये वाला मेरा ठीक था। इसके बाद है ये, तो ये मेरा मतलब गलत हो गया था क्योंकि इसको मैंने ना उससे भाभा परमाणु वाले उससे जोड़ लिया था। तो मतलब कि वो तो महाराष्ट्र में है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में। तो बस उसकी वजह से ये मेरा गलत हो गया और मैंने इसमें ई लगा दिया था ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। इसके बाद में है ये मैथ का। तो इसमें वही मतलब जल्दबाजी में सीधा सीधा मैंने ये 437 और ये इसको घटा दिया था। तो 50 आया था, मैंने 50 लगा दिया था और ये गलत हो गया। बल्कि एक और घटाना था, उसने बीच की पूर्ण संख्याएं पूछी हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। इसके बाद में ये भी मेरा गलत हो गया। इसके बारे में मुझे ज़्यादा मतलब मैंने पढ़ा नहीं था, प्ले मतलब खेल वगैरह के बारे में। तो इसलिए ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। इसके बाद है ये वाला सुंदरबन। तो इसमें मैंने सदाबहार वन लगा दिया था। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। एक मिनट। नेक्स्ट है ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो, जबकि ये मैंने पढ़ा था। और इसमें ना मेरे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आता है, मतलब लगभग 4 से 5 मिनट मैं इन दोनों में सोचती रही कि मैं कौन सा लगाऊँ, ए और सी में, वियना और रियाद में। तो फिर बस ये गलत हो गया। सऊदी अरब से उसको मैंने जोड़ के वो लगा दिया था। इसके बाद है नेक्स्ट है ये दशमलव वाला। तो ये मेरा ठीक है। इसके बाद है ये, तो मैंने ही लगाया था इसमें एडीबी वाला, नहीं सॉरी, ये IMF वाला मैंने लगाया था और था इसमें एडीबी वाला। तो इसलिए ये क्वेश्चन मेरा हो गया गलत। इसके बाद में है ये वाला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये हमने अच्छे से पढ़ाई था, तो ये मेरा सही है। इसके बाद में है मतलब करंट वाले जो जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं करंट वाले, वो ज़्यादातर मेरे सारे क्वेश्चन गलत हैं क्योंकि करंट थोड़ा कम पड़ा था लास्ट टाइम पे। बस एक दिन ही मैंने करंट की क्लास देखी थी, तो जो आई भी थी वो कन्फ्यूजन में और गलत हो गए। तो इसलिए ये गलत था। नेक्स्ट है ये पहली पंचवर्षीय योजना। ये पंचवर्षीय योजना हमने पढ़ी थी। तो ये इससे दोनों ही क्वेश्चन मेरे ठीक है। इसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो ये मेरा सही है, 29 जुलाई। इसके बाद में नॉर्वे की राजधानी तो ओस्लो, ये ठीक है। इसके बाद में बौद्ध त्रिपिटक सॉरी, तो ये 26वां। तो ये मेरा ठीक है। इसके बाद है कि वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय को दिया था। तो ये श्रेय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। एक्चुअली ये मेरे को नहीं पता था क्योंकि 2024 के करंट अफेयर से है शायद ही। तो ये मैंने बस इसका तुक्का ही लगाया था, ये तुक्के में मेरा ठीक हुआ है। नेक्स्ट है ये मानव पर सबसे शुष्क स्थान कौन सॉरी पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है। तो इसमें अटाकामा वाला ये है ऑप्शन। तो ये मेरा ठीक था। इसमें है ये, अब इसमें आप बताइए कि क्या सही है इसका। मतलब मैंने गूगल पे सर्च किया है तो इसमें बता रहा है आइरिस गूगल पे, और आंसर की में जो माना है वो प्यूपिल माना है। तो ये इसका क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज़। इसके बाद में है ये अगवाड़ा जिला। तो ये गोवा में पता था, ये सही हो गया। ये पुतुल, ये पश्चिम बंगाल से। तो ये भी मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं अब DI। तो DI में ये मतलब मैंने ना वो सीधा सीधा मतलब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी उस टाइम पे, तो वो नहीं किया था। तो इसका मैंने सीधा सीधा निकाल के और 4.5 लगा दिया था। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। इसके बाद है ये 2026 में मैराथन में भाग लेने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसी का वो है मतलब। तो ये DI का मेरा ठीक है। इसमें इसमें 4 मेरे ठीक है, एक गलत हो गया इस वाले DI में। 34वां, 35वां ठीक है, और ये 36वां ठीक है। इसके बाद है ये, तो ये मेरा हो गया गलत। ये रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित तो सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है। तो इसमें मैंने लगा दिया था भद्रबाहु। तो इसलिए ये क्वेश्चन मेरा हो गया गलत। नेक्स्ट है ये जनसंख्या घनत्व। तो ये तो सबको ही पता होगा। तो ये मेरा ठीक है।
नेक्स्ट है ये, तो ये मेरा गलत है। शुरू के ज़्यादातर सारे क्वेश्चन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मेरे गलत हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट ये, तो ये रीजनिंग से क्वेश्चन है, ये मेरा ठीक है। नेक्स्ट ये है, तो ये क्वेश्चन इस वाले पैराग्राफ से, और ये देखो ये वाला पैराग्राफ कितना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। मतलब मैंने तो घर आके भी इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, मेरा दिमाग इस पैराग्राफ ने इतना ज़्यादा घुमा दिया था कि मैंने मतलब इससे मैं चिढ़ गई थी। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा है। तो वैसे अगर निकालना था तो निकल तो जाता, बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो इसलिए मैंने मतलब निकालने की कोशिश करी थी। 2 क्वेश्चन मैंने इसमें उससे मतलब निकाले थे अपने डाटा से, तो वो दोनों ठीक थे। उसके बाद में मैंने 3 क्वेश्चन, जैसे टाइम हो चुका था, सबसे लास्ट में मैंने ये किया था, तो टाइम हो चुका था, तो इसकी वजह से मैंने उसमें बी लिखा दिया था। तो इसलिए ये क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। देखो ये दोनों मैंने निकाले थे, और ये क्वेश्चन मेरा मतलब मैंने तो किस लगाए थे, तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। इसके बाद में ये सही हुआ था। तो इसमें है मेरे 3 सही हैं और 2 गलत हैं इस वाले पैराग्राफ में। ये पैराग्राफ बहुत टफ था। अब आ जाते हैं फिर से जीके, यहाँ पे शुरू हो गई है। तो इसमें ये ए वाला है, मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को संपूर्ण रोजगार ग्रामीण रोजगार योजना कहा गया है। तो ये सही है मेरा। भारत में और इसमें पता है जितने भी यूट्यूबर्स, जितने भी टीचरों ने कराया, किसने कुछ कराया, स्वर्ण जयंती करके कुछ, शहरी योजना, ग्रामीण योजना, किसने कुछ कराया। तो पहले तो मैंने इसको गलत ही मान लिया था, बट आंसर की आने के बाद इसलिए मैंने पहले वीडियो भी नहीं बनाया था। मैंने आंसर की आ जाए तो मैं इस पर डिस्कस करूँगी, तो बस इसीलिए मैंने इसको अब देखा। इसके बाद में है ब्रिटिश, अंतिम ब्रिटिश, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था। इसके बाद में है नेक्स्ट में निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए, तो ये अंगूर रीजनिंग का है। ये वाला क्वेश्चन करंट से है, तो ये मैंने ये संजीव चड्डा करके लगा दिया था, और ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। उसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूछा है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत, तो ये बी लगाया था मैंने, वर्षा जल का अंत्य संवेदन। इसके बाद है ये बुझा हुआ चूना, तो वृद्धि तापमान में वृद्धि होती है इससे, तो ये मेरा ठीक था। नेक्स्ट ये, तो ये मैंने इसमें लगा दिया था कृष्णा स्वामी अय्यर, मतलब कृष्णा नाम तो ध्यान था, कृष्णा स्वामी करके नाम तो ध्यान था कि कृष्णा जी से मतलब कुछ है, बट ये गलत हो गया। इसमें 2 नाम कृष्णा जी के दिए, तो इसलिए मेरे को कन्फ्यूजन सा हो गया, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है ये पॉलिटी, तो इसमें पॉलिटी में रेट से ये क्वेश्चन है, तो ये परमादेश था इसमें, तो ये मेरा क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट है ये, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और रीजनिंग का क्वेश्चन ये मेरा ठीक है। अब आ जाता है तीसरा डायग्राम, ये सॉरी हाँ DI। तो इससे आ जाते हैं मेरे, इसमें है, इसमें भी मेरे 3 क्वेश्चन ठीक है, 3 नहीं, इसमें तो मेरे शायद ज़्यादा ही गलत है। तो ये मेरा पहला सही है। दूसरा मेरा क्वेश्चन आप इसमें देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन का क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें देखिए कि विषम वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ पूछा है। अब इसमें यहाँ दिया हुआ है एवरेज, और मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ा था, इसमें इंग्लिश में नहीं पढ़ा था और हिंदी में पढ़ती, मतलब पूरे टोटल आंसर निकाले, तो बस एवरेज निकालना बाकी था, और एवरेज ऊपर दिया नहीं था, मतलब औसत दिया नहीं था। तो मैंने, क्योंकि मैं हिंदी में ही पेपर कर रही थी, तो हिंदी वाला ही मैंने देखा था, और नीचे एवरेज लिखा था, ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल जल्दबाजी में, तो बस इसलिए ये क्वेश्चन मेरा छूट गया। इतना आसान क्वेश्चन मेरा छूट गया। इसके बाद में है ये वाला क्वेश्चन करंट से है, सॉरी इसी से है, इसी का DI का, तो ये क्वेश्चन भी मेरा हो गया गलत। नेक्स्ट है ये, तो ये वाला भी मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। एक्चुअली इसमें मैंने 50% लगा दिया था, पता नहीं किस हिसाब से लगा, उस टाइम पे दिमाग ही बंद हो जाता है काम करना, तो इसलिए ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। नेक्स्ट है ये, तो ये इसी का DI का, ये मेरा ठीक हो। इसके बाद में ये प्रकाश और उसके घटक, ये तो मैंने इसमें परावर्तन लगा दिया था, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। इसके बाद में है ये छठे बिंब से, तो ये वाला भी गलत हो गया। यहाँ इस पेज में मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं, 3 क्वेश्चन सही हैं, 4 क्वेश्चन सही हैं बस, और बाकी गलत है। नेक्स्ट है ये वाला राजा जी, तो ये सी राजगोपालाचारी, ये ठीक है, और ये वाला फिर से गलत हो गया, इसमें मैंने लगा दिया था ये धौलावीरा करके, तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। नेक्स्ट है ये वाला 64, तो ये मेरा ठीक है, इसमें मौलिक कर्तव्य, ये तो ज़्यादातर सबका ही ठीक है। और इसके बाद में है ये, तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा छूट गया था। एक्चुअली इसका ना मैंने मतलब जब मैं क्वेश्चन कर रही थी, तो मैंने इसको सोचा कि मैं इसको लास्ट में करूँगी, और इस पर मैंने ऐसे करके राउंड मतलब ये गोला लगा दिया था, और सोचा था कि इसको मैं बाद में करूँगी। लेकिन जब सारे क्वेश्चन कर लिए, 2 जो लास्ट वाली वैल्यूज थी, उसके बाद में टाइम था, और मुझे इसका ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने इसको छोड़ा हुआ है, तो बस इसलिए ये क्वेश्चन भी मेरा छूट गया। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, ये है इंग्लिश के, अब यहाँ से इंग्लिश के आ जाते हैं। तो इंग्लिश में मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि मेरे अच्छे क्वेश्चन मतलब ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, तो बट इंग्लिश में बहुत सही बन गए हैं। तो इंग्लिश में पहला मेरा सही है, और ये 67 में ये दूसरा सही है, और इंग्लिश का ये तीसरा भी क्वेश्चन ठीक है, और चौथा भी क्वेश्चन ठीक है। बस ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, तो मेरे को ना फेयरवे की नहीं पता था फेयरवे का मीन्स क्या है, तो बस इस चक्कर में ये गलत हो गया, बाकी ये ठीक होता। इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, ये उससे है इससे है ये, तो ये मतलब मेरा ठीक था, उसमें मैंने तुक्का मारा था, इतना टाइम नहीं था सॉल्व करने का। और ये है रीजनिंग का, ये क्वेश्चन मेरा ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन है एसोसिएशन की स्थापना, ये गलत हो गया मेरा, तो ये मैंने 34 लगा दिया था कन्फ्यूजन में। ये क्वेश्चन मेरा ठीक है, मंत्री द्वारा प्रस्तावित, ये सरकारी वो माने जाते हैं विधेयक, और बाकी वैसे जो संसद के अन्य सदस्य जो करते हैं वो प्राइवेट माने जाते हैं, मतलब निजी माने जाते हैं। इसके बाद में है भारत के संविधान की शुरुआत किससे होते, तो प्रस्तावना से, ये मैथ का क्वेश्चन, ये ठीक था, इसमें मैंने लगा दिया था बलजीत सिंह करके, तो ये क्वेश्चन हो गया मेरा गलत। इसके बाद है ये स्वतंत्र भारत के, सबको पता ही है, ये सही था मेरा, और ये क्वेश्चन हो गया मेरा गलत। देखो इतना आसान क्वेश्चन, मैंने अनुशासन समिति लगा दिया था, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला मेरा बिल्कुल ठीक है, और जितने भी टीचर हैं हमारे यूट्यूब पे उन सब ने ये क्वेश्चन मेरा गलत करवा दिया था कि नहीं, ये इसमें भोपाल मध्य प्रदेश ज़्यादातर ने कराया था, ये गलत है, मेरा गलत बताया था, बट मेरे सही है आंसर की में। इसके बाद है ये, और गूगल पे भी ये दिखा रहा था। इसके बाद में ये क्वेश्चन है, तो ये इनसे हैं अब हिंदी के क्वेश्चन पैराग्राफ से, तो हिंदी के सारे क्वेश्चन मेरे ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से मेरे सारे क्वेश्चन ठीक है। ये भी हिंदी का है, 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 ये मतलब सारे क्वेश्चन ठीक है। ये है दूसरा पैराग्राफ, इससे भी क्वेश्चन मेरे ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है,
और आगे ये ठीक है, ये भी हिंदी से ही है। तो यहाँ पे देखो ये तो ऊपर वाला पैराग्राफ से है और ये वाला हिंदी मतलब शुद्ध शुद्ध वाले उससे, तो ये मेरा ठीक है। इसके बाद में ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसके बाद में ये अनुकरणीय इसका, और ये अंतर्जाल करके इसका, और ये है संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता, तो वही सब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यही वाला ये ठीक है मेरा। इसके बाद में है ये बाल दिवस बालिका दिवस, तो ये मैंने 24 जनवरी, ये ठीक है मेरा। राज्य की परिभाषा तो ये मैंने ये 12 में दी हुई है। पॉलिटी का तो कैसे गलत होना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होता और ना ही होना चाहिए था, ना हुआ। और इसके बाद में है ये रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से, तो ये मेरा ठीक है क्वेश्चन। इसके बाद में है भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये गंगा है। ये हो गए हमारे पूरे 100 क्वेश्चंस। और एक्चुअली मैं ना अपना जैसे जो आधार कार्ड की फोटोकॉपी थी वहाँ पे सारी वो करी थी मैंने अपनी कैलकुलेशन उसके पीछे करी थी, तो इसलिए पेपर भी ज़्यादा इसलिए नहीं हुई है। तो बस ये थी मेरा। और इसमें अब मैं बता देती हूँ कि मेरे कितने क्वेश्चन ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन गिने हैं सॉरी, तो इसमें मेरे बहुत ज़्यादा नंबर नहीं बन रहे हैं। इसमें मेरे 72 क्वेश्चन ठीक है और 28 क्वेश्चन गलत हैं, सॉरी 26 क्वेश्चन गलत हैं और 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। तो इस तरह से कम से कम 6-7 मार्क्स तो कटेंगे, 4-7-28, हाँ 6-6.5 के करीब कटेंगे। तो बस इतना कुछ मेरे बैठे हैं, मतलब 65 के शायद आसपास बैठ जाएंगे। तो बस ये मेरा नंबर है और मैं नंबर से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। हालांकि जैसे टेक्स्ट बुक पे जो मैंने लगाए थे तो वही वाला मुझे लेवल बिल्कुल सेम लेवल लगा टेक्स्ट बुक वाला, और उस पर जो नंबर बने थे उसके बाद हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करी थी। जैसे उस पर 60 नंबर मेरे बने थे टेक्स्ट बुक पे, तो उसके बाद भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी मैंने, तो उसकी वजह से ये मतलब जो सेम जो पैटर्न था वही मेरे को पैटर्न लगा टेक्स्ट बुक वाला, और उस पर जो नंबर है उस हिसाब के नंबर इसमें आए हैं। तो बस बट अच्छे नंबर बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ अपने पेपर से। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज से हम कर रहे हैं अपने यूपीएसआई की पढ़ाई स्टार्ट। तो उसका मतलब आज तो मैं बस ऐसे करूँगी जो मेरे को दिख जाए, बट कल से मैं टारगेट के साथ अच्छे से यूपीएसआई की तैयारी करूँगी। और किस किस को यूपीएसआई की तैयारी करनी है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।